भाग 10। उसने कभी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखी थी जो लोग इसी प्रकार का नशा किया करते थे। हालांकि कॉलेज में उसका ये पहला साल ही तो था, तो वो ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी, लेकिन स्कूल के दौर से ही वो काफी सतर्क रहा करती थी। ऐसे में इस तरह के लोगों की यहाँ पर अधिकता देखकर अद्या को काफी असहज महसूस हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह पर आने का योग माया का उद्देश्य क्या हो सकता था। वो मन ही मन इन स्कूली जोड़ों को बुरा भला कह रही थी। पार्क के बाहर घूम रहे लोगों को और दुकानों को देखते हुए वो थोड़ा अंदर पहुंचकर फिर से एक गेट पर पहुंची। वहां उसने देखा कि उसके सारे दोस्त कपल पास जमा कर रहे हैं, पर उसके पास तो इस पार्क में आने के लिए कोई पास नहीं था। उसे एक बार फिर से समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सारे दोस्तों के पास यहाँ का एंट्री पास कैसे आया। उसने जब परेशान होते हुए युग की तरफ देखा तो युग विक्रम की तरफ देखने लगा। सबका पास चेक करने के बाद जब अद्या की बारी आई तो विक्रम ने अद्या के गले में अपना हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया और पास चेक करने वाले को इशारा करते हुए कहा, ये मेरे साथ है, मेरे पास कपल पास है। विक्रम की हरकत उसे बिल्कुल नहीं पसंद आई थी, लेकिन क्योंकि साथ ही युग भी मौजूद था इसीलिए उसने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसके बाद उन्हें गेट के अंदर एंट्री मिल गई, पर अद्या की धड़कनें काफी बढ़ गई थी। मौसम में हल्की ठंड थी, पर इस वक्त अद्या के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसे इतना ज्यादा घबराया देखकर निशा ने उसके कंधे से विक्रम का हाथ हटाया और खुद हाथ रखते हुए बोली, हमें काफी मुश्किल से पास मिला है और जो मिला था बस उसी में एडजस्ट करना था, इसीलिए विक्रम को तुम्हारे साथ कपल पास दिखाना पड़ा। निशा की बात सुनकर अद्या सहज तो हो गई, पर संतुष्ट नहीं हो पाई। उसे यहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जगह जगह पेड़ और झाड़ियों के पीछे कोई न कोई जोड़ा बैठा हुआ था। उनकी हरकतें देखकर जहाँ अद्या परेशान हुई जा रही थी, वहीं उसके बाकी दोस्त उन जोड़ों पर कमेंट पास करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अद्या को ये सब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद वो अपने दोस्तों के साथ पार्क के एक तरफ पहुंची, जहाँ पर एक फाउंटेन लगा हुआ था, पर उसमें बहुत सारी गंदगी थी और वो बंद पड़ा हुआ था। वहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और जमीन पर सूखे पत्ते इस कदर बिखरे हुए थे कि मानो उनकी कभी भी सफाई ही न की जा रही हो। युग ने फोटोग्राफी के लिए इसी जगह पर ठहरने का फैसला किया और सभी दोस्तों के साथ मिलकर वहीं पर अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। ये जगह पहले से ही कुछ डरावनी सी लग रही थी, लेकिन अद्या को सुकून मिल रहा था क्योंकि ये सुनसान जगह की शांति हरे भरे इलाके में उन जोड़ों के हरकत देखने से लाख बेहतर थी। साथ ही इस जगह पर उसके और उसके दोस्तों के अलावा और कोई नहीं था। कुछ ही वक्त बीता और उस इलाके की शांति को अद्या और उसके दोस्तों ने पूरे तरीके से भंग कर दिया था। अद्या भी आज पहली बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती कर रही थी। वो लोग कभी गेम खेलते तो कभी अपने साथ में लाए स्नैक्स को साथ साथ खाते हुए मस्ती करते। युग भी उनके साथ मस्ती कर रहा था, पर उनके बीच मौजूद विक्रम बार बार खेल में बहाने से अद्या को छूने की कोशिश में लगा हुआ था। विक्रम को लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो बड़ी भूल कर रहा था। अद्या को सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन अद्या वहाँ का माहौल नहीं खराब करना चाहती थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। पार्क में आए हुए उन सभी को 2 घंटा बीत चुका था और अब सब लोग थक कर चूर हो चुके थे। आज से पहले अद्या ने कभी इतनी मस्ती नहीं की थी। साथ ही खेल में युग का निशा के बजाय उसका साथ देना उसे काफी पसंद आ रहा था। सब लोग थक के चूर होने के बाद स्नैक्स खाने लगे और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे तो युग अपना कैमरा उठाते हुए बोला, गाइस तुम लोग मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं जरा आसपास की फोटोग्राफी करके आता हूँ। और हाँ, ध्यान रखना कि कोई भी अकेले उत्तर दिशा में न जाए, क्योंकि वहाँ से वो जंगल शुरू होता है और हमें वहाँ पर जाने के लिए सख्त मना किया गया है। युग ने अपना कैमरा उठाया और बिना किसी की बात सुने आगे चला गया। युग की बातों में जंगल का इस तरह से जिक्र सुनने के बाद अद्या के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। हालांकि वो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाया करती थी, लेकिन आज वो अपने दोस्तों के बीच थी, इसीलिए वो उतना डरा हुआ नहीं महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी जब उसकी नजर पार्क के किसी सुनसान कोने में जा रही थी तो उसकी धड़कन अपने आप तेज हो जा रही थी। कुछ देर बाद सब लोगों की बातचीत के बीच में से निशा ने उठते हुए कहा कि वो अभी वापस आ रही है, और उसके बाद वो उस दिशा में बढ़ गई जहाँ युग गया था। निशा को युग की तरफ जाता देख अद्या का पारा चढ़ गया। निशा के जाते ही वो गुस्से में खड़ी हुई और तेजी से निशा के पीछे पीछे जाने लगी। उसने आज सोच लिया था कि आज जो भी हो वो सारी बात क्लियर करके रहेगी। अगर युग वाकई निशा को पसंद करता होगा तो वो बेवजह उनके बीच नहीं आएगी, और आज वो निशा को युग के पास जाता देख अपनी बेचैनी काबू में नहीं कर पा रही थी। अद्या के इस तरह गुस्से में उठकर निशा के पीछे जाने के कारण उसके सारे दोस्त हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे।
कि तभी विक्रम ने उन्हें समझाते हुए कहा, गाइस तुम सब यहीं रुको, मैं अभी उन सबको देख कर आता हूँ। जैसे ही विक्रम ने उसे जाते हुए देखा तो वो समझ चुका था कि अब उसके पास मौका है अपना काम करने का, अपने इरादों को सफल बनाने का, और उसने तुरंत मौका हथिया लिया। उठकर उसके पीछे चला गया। उसके पीछे जाते वक्त उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट ये बताने के लिए काफी थी कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ये बोलकर विक्रम भी अद्या के पीछे पीछे बढ़ गया। अद्या निशा के पीछे चलते हुए पार्क के उत्तर दिशा में आ गई थी। यहाँ पहुंचकर अद्या ने देखा तो एक तरफ गेट जैसा बना हुआ था और साथ ही काफी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर खतरे का निशान बना हुआ था। साथ ही उस पर लिखा हुआ था कि इससे आगे जाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पर निशा उस गेट के अंदर जाने के बजाय दूसरी तरफ बढ़ गई थी, जैसे उसे सही सही पता हो कि इतने बड़े पार्क में युग कहाँ है। निशा को इस तरह जाते हुए एक बार को तो वो भी भौचक्की रह गई थी कि आखिरकार इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया जो इतने घने और अनजान जंगल में इस तरह से चली जा रही है। उसे देखकर सचमुच ऐसा लगता था जैसे मानो उसे रास्ता पता हो और वो जानती हो कि युग कहाँ गया है।